नाजरीन, ये वो दौर था जब फिरौन खुद को खुदा कहलवाता था, जब उसके एक हुक्म पर जिंदगियां खत्म कर दी जाती थीं। उसी महल में एक ऐसी औरत जबरदस्ती दाखिल की गई, हजरत आसिया बिनते मुजाहिम रजी अल्लाह अन्हा। आपको लेकर जा रहे हैं फिरौन के महल में, जहां ताकत के नशे में चूर एक बादशाह ने हजरत आसिया बिनते मुजाहिम रजी अल्लाह अन्हा जैसी पाकीज़ा और नेक सीरत औरत को जबरदस्ती अपने निकाह में रखा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर फिरौन ने हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा से जबरदस्ती शादी क्यों की और इस जबर के बावजूद वो ईमान पर कैसे कायम रहीं। आइए जानते हैं उस ईमान अफरोज और दिल हिला देने वाले वाक़े की मुकम्मल हकीकत। नाजरीन, हजरत आसिया बिनते मुजाहिम रहमतुल्लाह अलैहा तारीख़ ईमान की उन अजीम ख़वातीन में शुमार होती हैं जिन्होंने ताकत के ऐवानों में रहते हुए भी हक़ का दामन नहीं छोड़ा। आप मिस्र के बादशाह फिरौन की ज़ौजा थीं, एक ऐसी हस्ती जो अपनी पारसाई, रहमदिली और नरमदिली के सबब अहले ईमान में ख़ास मकाम रखती है। जबकि फिरौन मिस्र का वो हुक्मरान था जो सरकशी, इनकार और खुदाई के झूठे दावे की अलामत बन चुका था। तारीख़ के मुताबिक उसका असल नाम वलीद बताया जाता है और यही वो शख्स है जिसका शुमार उन बदबख्त और मलून लोगों में होता है जिन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार किया, खुद को माबूद कहलवाया और अल्लाह पर ईमान लाने वालों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, बेगुनाहों का कत्लेआम किया, हत्ता के अपने अंजाम के जरिए क़यामत तक के लिए इबरत की निशानी बन गया। नाजरीन, नसब के हवाले से मशहूर रिवायत ये बताती है कि हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा मिस्र के कदीम शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। आपका नसब यूं बयान किया जाता है, आसिया बिनते मुजाहिम बिन उबैद बिन रैयान बिन वलीद। और यही रैयान बिन वलीद वो बादशाह थे जो हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र के हुक्मरान थे और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। इस तरह हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा एक निहायत जालिम और जाबिर फिरौन की ज़ौजा होने के बावजूद खुद सरापा खैर और रहमत थीं। शाही महल, बेपनाह दौलत, खुदाम की कतारें और आसाइशों की फरावानी भी आपके दिल में गुरूर पैदा न कर सकी, बल्कि आपका दिल फ़ुक़रा और मसाकीन की मोहब्बत से लबरेज रहता था। आप खुले दिल से सदका और खैरात किया करती थीं, मोहताजों की खबरगिरी करतीं और इसी वजह से अहले इल्म ने आपको उम्मुल मसाकीन यानी मोहताजों की माँ और पनाहगाह करार दिया। अगरचे दुनियाई नेमतों की आपके पास कोई कमी न थी, हर वक्त खिदमत के लिए लोग मौजूद रहते थे, मगर अल्लाह ताला के ख़ास फजल से ये सब नेमतें आपके लिए आजमाइश नहीं बल्कि शुक्र का जरिया बने। नाजरीन, फिरौन का जुल्म, उसकी दरिंदगी और इंसानों के साथ उसका सफ़ाकाना बर्ताव हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा के दिल को सख्त नापसंद था। वो उसके किरदार से बेजार रहती थीं। इक़्तिदार की वुसअत, ख़जाने की फरावानी, ऐश व इशरत की ज़्यादती और ताकत के नशे ने फिरौन को उस हद तक अंधा कर दिया था कि वो खुद को हर हद से बाला समझने लगा और किसी नसीहत, किसी हक और किसी सच को कबूल करने के लिए तैयार न था। बनी इसराइल के हजारों गरीब, लाचार और बेसहारा लोग फिरौन के जुल्म का निशाना बने हुए थे। उसने सबको गुलाम बना रखा था और उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता था जो इंसान तो दरकिनार, जानवरों के साथ भी रवा नहीं रखा जाता। चूंकि फिरौन खुद को माबूद कहता था, इसलिए वो हर इंसान को अपनी मलकियत, अपना खरीदा हुआ गुलाम समझता और इसी घमंड में उन पर जुल्म ढाता रहता था। हज़रत आसिया बिनते मुजाहिम रहमतुल्लाह अलैहा का फिरौन से निकाह भी किसी खुशी या रजामंदी का नतीजा नहीं था, बल्कि ना आप उसे पसंद करती थीं और ना ही आपके वालिद इस रिश्ते पर राजी थे। मगर फिरौन ने अपनी बादशाहत, ताकत और जबर के बल पर यह निकाह मुसल्लत किया। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा को इस जालिम के शर से महफूज रखा और वह आपके करीब होने पर कादिर ना हो सका। ये बात सीरत हलबिया में बयान की गई है। इसी बिना पर आपकी कोई औलाद ना हुई और बाज़ रिवायात में जिस बच्ची का जिक्र फिरौन की बेटी के तौर पर मिलता है, उसके बारे में यह बताया गया है कि वो हकीकी नहीं बल्कि लेपालक थी। नाजरीन, हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैहा को ये अजीम शरफ भी हासिल है कि आप ही ने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा। अब हम इस वाक़े को मुख्तसर वजाहत के साथ बयान करते हैं। फिरौन ने एक हौलनाक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर उसके नजूमियों ने यह बताई कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत की जड़ें हिला देगा।
इसी खौफ की बुनियाद पर फिरौन ने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाला हर नर बच्चा कत्ल कर दिया जाए। नाजरीन, इस मकसद के लिए फिरौनी हुकूमत ने बाकायदा एक मुनज़्ज़म निज़ाम कायम किया। दायाओं को मुकर्रर किया गया जो हामिला खवातीन की निगरानी करते और पैदा होने वाले बच्चों की इत्तला देती। उन्हीं दायाओं में से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की करीबी सहेली भी थी। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हमल मुद्दत तक पोशीदा रहा और कोई ज़ाहिरी अलामत ज़ाहिर ना हुई। जब वालिदा मूसा को महसूस हुआ कि विलादत का वक्त करीब है, तो आपने खुफिया तौर पर अपनी दोस्त दाई को बुलाया। जब वो पहुंची तो आपने कहा कि मेरे बतन में एक बच्चा है और आज मुझे तुम्हारी दोस्ती और वफादारी की सख्त ज़रूरत है। चुनाचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो आपके चेहरे पर एक ख़ास नूर और आंखों में गैर मामूली चमक थी। ये मंजर देखते ही दाई पर लर्ज़ा तारी हो गया और उसके दिल में उस नौमौलूद के लिए ऐसी मोहब्बत जाग उठी जिसने उसके पूरे वजूद को मुनव्वर कर दिया। वो जज्बात से मगलूब होकर बोली कि पहले मेरा इरादा था कि हुकूमत को इत्तला दूं ताकि सिपाही आकर उस बच्चे को कत्ल कर दें और मुझे इनाम मिल जाए, मगर अब मैं खुद को उस पर आमादा नहीं पाती। मेरे दिल में इस बच्चे की ऐसी मोहब्बत उतर चुकी है कि मैं नहीं चाहती उसका एक बाल भी नुकसान में जाए। लिहाजा मैं वादा करती हूं कि मैं उसकी हिफाजत करूंगी और उसे किसी गजन तक पहुंचने नहीं दूंगी। जब वो दाए मादर मूसा अलैहिस्सलाम के घर से बाहर निकली तो हुकूमत के चंद जासूसों की नजर उस पर पड़ गई। उन्हें शुबा हुआ और उन्होंने फैसला कर लिया कि इस घर की तलाशी ली जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फौरन उस खतरे को भांप लिया और दौड़कर अपनी वालिदा को आगाह किया। ये सुनते ही मां पर घबराहट तारी हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। शदीद परेशानी के उस लम्हे में जब दिल खौफ से लर्ज रहा था और अक्ल माफ हो रही थी, उस मां ने अपने नौज़ायदा बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और तंदूर में रख दिया। इसी असना में हुकूमत के एहलकार घर में दाने दाखिल हो गए। उन्होंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, मगर उन्हें रोशन तंदूर के सिवा कुछ दिखाई न दिया। उन्होंने मादरे मूसा से पूछ-गुछ शुरू की और सवाल किया कि दाया यहां क्यों आई थी। मां ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि वो मेरी सहेली है, महज मुलाकात के लिए आई थी। ये सुनकर फिरौनी कारिंदे मायूस हो गए और वापस लौट गए। जब घर खाली हुआ तो मां को कुछ होश आया। उसने घबराकर अपनी बेटी से पूछा, बच्चा कहाँ है? बेटी खामोश रही। इसी लम्हे तंदूर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मां बेख्तियार तंदूर की तरफ लपकी। क्या देखती है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए तंदूर की आग को ठंडा कर दिया था और उसे सरासर सलामती की जगह बना दिया था। वही रब जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आतिश नमरूद को बर्दन सलामन बनाया था, उसी ने यहां भी अपनी कुदरत का जलवा दिखाया। मां ने कांपते हाथों से अपने बच्चे को सही सालिम बाहर निकाल लिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि फिरौन के जासूस गलियों और रास्तों में घूम रहे थे और जरा सी आवाज, जरा सा इशारा भी बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता था। ऐसे नाजुक लम्हे में अल्लाह ताला की तरफ से एक इल्हाम मादरे मूसा के दिल पर नाजिल हुआ।